तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई मोटिवेशन वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पत्थर कैसे बना भगवान। सफलता के लिए दर्द सहना पड़ता है। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग केवल मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तो चलिए इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को सह लिया, इस तकलीफ को सह लिया, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार ही पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह कर सकता हूँ। जिस हाल में हूँ, जो हाल में हूँ, मुझे अपने इस हाल में छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश भी करता है, अधीर कोशिश करता है और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द सह लो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हें स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात को नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर भी नहीं मानता है। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर पर जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा और विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उसे छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर को भगवान के रूप में धारण भी कर दिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्तिकार की एक मंदिर में स्थापना हो गई, जो मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया था। धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे पूजा पाठ करने लगे और बहुत ही मन्नत पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से गांव के लोग उस गांव में पूजा पाठ करने आने लगे। एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। कोई और पत्थर नहीं बल्कि वे पत्थर था जिसने दर्द को सहा नहीं था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन दर्द सह लिया होता, तकलीफ़ सह ली होती, तो आज मैं भी लोगों की
पूजा करता लोग हमारी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत करें, किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही पड़ेगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनोगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।